हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पाठ एक समरूपता भूमिति का देखने जा रहे हैं। उसमें समरूपता शब्द जो है वो हमारे लिए अनजान नहीं है। हम पाठ 3 के 3.4 में सर्वांग समता पढ़ते पढ़ते त्रिभुज का समरूपता पढ़ के उस पाठ को एंड किए थे कि कब दो त्रिभुज समरूप होते हैं। इसकी जानकारी हमें पहले से ही पता है, तो उसी के आधार पर हम आओ सीखे वाला 10th में हम क्या क्या सीखने वाले हैं मैं बता देती हूँ। आपको ये किताब से सारी जानकारी अच्छे से मिलेगी। दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, फिर उसके बाद हम देखेंगे समानुपात का मूलभूत प्रमेय, समानुपात के मूलभूत प्रमेय का विलोम, त्रिभुज के कोण समद्विभाजक का गुणधर्म, तीन समांतर रेखा तथा तिर्यक रेखा द्वारा बने अंतःखंड का गुणधर्म, त्रिभुजों की समरूपता कसौटी और अंत में समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का गुणधर्म। करीब 7 पॉइंट से हमारा ये पूरा चैप्टर भरा हुआ है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। करीब 10 नंबर के 8 से 10 नंबर के लिए ये पार्ट पूछा जाता है, इसलिए ये पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। अब थोड़ा याद करें में हमने देखा है कि दो त्रिभुजों का जो कभी भी हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसका सूत्र क्या है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, और संख्याओं का अनुपात निकालना हो तो फिर ए और बी हो या एम और एन हो तो ए अनुपात बी बराबर एम अनुपात एन यदि वो समानुपात में है। अब इसी के आधार में ये सब जानकारियाँ लेते हुए हम आओ जाने वाले भाग पे चलते हैं कि दो त्रिभुजों को अभी जब आप फेयर ये स्टार्ट करोगे तो आपको सिर्फ आओ सीखे का जो ये भाग है ये टॉपिक ही डालना है। ये जो 7 पॉइंट है ना ये लिखना है, उसके बाद सीधे आओ जाने पे आना है। ये जानकारी लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हम सीधे इसका उपयोग करेंगे यहाँ पर। तो आओ जाने वाला आप सीधे आओ सीखे के बाद आओ जाने का भाग, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द टू ट्रायंगल्स देखेंगे। तो किन्हीं दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए हम सीधे ये हेडिंग डालने के बाद सीधे ये डायग्राम बनाएंगे। त्रिभुज ABC, त्रिभुज PQR जिसमें आधार BC है और AD उस पर लंब है, आधार QR और PS लंब है दूसरे त्रिभुज में। अब यही चीज़ यहाँ उदाहरण में लिखा हुआ भी है। तो ये पॉइंट डायग्राम बनाने के बाद ये दोनों डायग्राम बनाने दो पॉइंट लिखेंगे और उसके बाद अनुपात लिखाएंगे। एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बट एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बराबर उसका क्षेत्रफल का सूत्र लिखेंगे। एरिया मतलब क्षेत्रफल है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2 गुणे BC गुणे AD, फिर एरिया त्रिभुज PQR 1/2 गुणे QR गुणे PS। यहाँ हम देख रहे हैं BC आधार है, AD ऊंचाई है, तो आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई ये हमने लिख लिया। अब ये 1/2 कट जाएगा, ये पॉइंट भी हमें लिखना है। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। एरिया त्रिभुज ABC बटे एरिया त्रिभुज PQR बराबर हो गया BC गुणे AD बटे QR गुणे PS। तो इस त्रिभुज के लिए ये हमारा सूत्र बन चुका है। यहाँ तक हमें ये लिखने के बाद जब आम त्रिभुजों के लिए ये निकालना है कि अगर दो त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है जिसका कोई भी चीज़ आधार और ऊंचाई समान नहीं है तो उसका सूत्र क्या बनेगा। तो यहाँ पर आधार होगा पहले त्रिभुज का आधार, पहले त्रिभुज की ऊंचाई है, दूसरे त्रिभुज का आधार, दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई। और अगर हम क्षेत्रफल मान लेते हैं A1, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल A1, दूसरे त्रिभुज का A2, तो A1 बटे A2 ये पॉइंट हटा देंगे, ये वाला वाक्य वाला पॉइंट हटा देंगे। A1 बटे A2 बराबर है B1 गुणे H1 बटे B2 गुणे H2, क्योंकि हमने देखा 1/2 कटने से ऊपर आधार गुणे ऊंचाई, नीचे भी आधार गुणे ऊंचाई उस त्रिभुज का है। तो जो त्रिभुज का आधार और ऊंचाई होगा वो लिखा जाएगा। पहले त्रिभुज का आधार ऊंचाई है, दूसरे त्रिभुज का आधार। तो ये हमारा एक सूत्र बन गया। ऐसे दो त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसका आधार और ऊंचाई समान नहीं है। तो आगे अब दो शर्त आएंगे कि यदि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल की ऊंचाई समान हो तब दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल कैसा होगा, और यदि दो त्रिभुजों का आधार समान हो तब उनका कैसे क्षेत्रफल होगा। तो वो हम अब नेक्स्ट यहाँ तक आपको लिखना है। जो पॉइंट में मैं टिक कर रही हूँ वो फेयर में लिखना है। तो अब शर्त 1 पर जाएंगे। इन दो त्रिभुजों में संबंध में कुछ शर्त
रखकर देखिए, ये वाला पॉइंट डालते हुए ये पहले लिखेंगे। उसमें दो त्रिभुजों के ऊंचाई समान होने पर, ऊंचाई समान होने पर एक डायग्राम हमें दिया गया, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR, जिसमें आधार PC है, आधार QR है, और उस पर जो लंब डाला गया है वो ऊंचाई H लिखा गया है। यहाँ भी लंब जो डाला गया है QR पर वो H लिखा है। तो H दोनों सेम लिखने से पता चल रहा है कि इन दोनों त्रिभुजों की ऊंचाई समान है। नाप कर देखने की जरूरत नहीं है, यह दोनों समान अक्षर लिख दिया तो हम पता लगा लिए कि दोनों समान है। तो ये समान ऊंचाई वाला त्रिभुज हो गया। तो अब हम क्या निकालेंगे, हमारा जो टॉपिक ही है दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात यहाँ लिखेंगे, एरिया त्रिभुज ABC बटे एरिया त्रिभुज PQR बराबर होगा BC गुणे H, BC गुणे H बटे QR गुणे H बराबर HH कट जाएगा तो BC बटे QR आएगा। तो इस तरह से BC क्या है, आधार B1 है, और QR क्या है, आधार B2 है। तो पहले त्रिभुज का आधार है, ये दूसरे त्रिभुज का आधार है। अगर उसको संकेत में ढाल लें कि यदि दो त्रिभुज के ऊंचाई समान हो तो उन दो त्रिभुजों का तो सूत्र इस तरह से बनेगा, ये पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल है, ये पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल है, ये दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल है, बराबर होगा B1 बटे B2। तो इस तरह से हम ये सूत्र डाल सकते हैं। जैसे ये पहला सूत्र बना है वैसा ये दूसरा सूत्र बना है। ये किसके लिए बना है, जब दोनों त्रिभुजों की ऊंचाई समान हो। ये कब होता है, यदि ऊंचाई समान हो, H1 बराबर H2 बराबर H हो, तो ये सूत्र लागू होता है। तो हमें दो पॉइंट यहाँ लिखना है अपने फेयर में डायग्राम बना के, ये पॉइंट भी लिखना है और ये पॉइंट भी लिखना है, इतना आसान है। और उसके आधार पर ये गुणधर्म आता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कारण में देने के लिए। ये तो हम सवाल हल करने के लिए सूत्र लगाएंगे, फिर कारण में क्या लिखेंगे कि समान ऊंचाई वाले दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत आधारों के अनुपात के बराबर होता है। तो इस तरह से ये हमें लिखना है, संगत आधारों के अनुपात के बराबर होता है। तो ये हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसे भी याद करना है। ये हल करते करते ये गुणधर्म पर आना है और ये लिखकर याद करके मुझे सुनाना है, इसका ओरल भी देना है। फिर शर्त 2 पर चलते हैं, दोनों त्रिभुजों के आधार समान हो। दो त्रिभुज बनाने जिसके आधार समान हो, ऐसा डायग्राम हमें यहाँ दिया है किताब में, तो हम इसी को समझते हैं। त्रिभुज ABC बनाया है, उसके अंदर त्रिभुज PAB बनाया है। तो CAB और PAB में AB जो आधार है वो समान है। ये आधार क्यों है, क्योंकि समान ऊपर वाले शीर्ष बिंदु से इस पर लंब डाला है, तो ऊंचाई अलग अलग है। C से D लंब डाला है आधार AB पर, P से PQ लंब डाला है आधार AB पर। आधार जो हो गया समान हो गया, और ऊंचाई H1 और H2 हो गया। तो आधार जो हमारा क्या हो गया, B1 बराबर B2 बराबर B लिख सकते हैं, आधार बराबर है। तो यहाँ पर हम चलते हैं, एरिया दो त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात निकलते हैं। एरिया त्रिभुज ABC बराबर होगा AB गुणे H1, AB गुणे H1 ABC का, और एरिया त्रिभुज PAB का AB गुणे H2। AB जो आधार समान है, AB कट जाएगा, बचेगा H1 बटे H2। तो ये हमारा सूत्र आ गया। इसी के आधार पे सूत्र हम क्या बनाएंगे कि यदि B1 यहाँ लिखेंगे, यदि B1 बराबर B2 बराबर B हो तो A1 बटे A2 बराबर होता है H1 बटे H2। ये आपको लास्ट पॉइंट में लिखना है। इसके बाद ये यहाँ होने के बाद ये लिख लिया, डायग्राम बना लिया, हेडिंग लिख लिया। तो इसके बाद ये लास्ट में ये लिखना है। वो लिखने के बाद इस गुणधर्म पे आना है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, ये ज़रूर लिखना, इम्पॉर्टेंट है। समान आधार वाले दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर होता है। हम देख रहे हैं ये त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात जब समान आधार है तो उनके संगत ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर होता है। तो इस तरह से यहाँ तक हमने 3 गुणधर्म पढ़ लिए, जब ऊंचाई समान हो, जब आधार समान हो, और जब ऊंचाई आधार समान न हो तो दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है। इसके बाद हम किताब में आगे देख रहे हैं, तो यहाँ पर हमें कृति दिया गया है।
कृति युक्त प्रश्न दिए गए हैं और खाली जगह भी दिया गया है। तो ये आपको डायग्राम बनाना है, कृति 1 लिखना है, कृति 2 लिखना है और इसमें ये उत्तर भरना है, आप लोगों को सही उत्तर भरना है। और उसके बाद ये जो कृति युक्त प्रश्न है, कृति युक्त नोटबुक में ही लिखना है। जो कृति का हमने नोटबुक बनाया ना, उसमें ये लिखना है। उसके बाद आ रहे हल किए गए उदाहरण। ये उदाहरण को समझना है और आपको अपनी फेयर नोटबुक में लिखना है, क्योंकि आपने फेयर नोटबुक शुरू कर दिया है पार्ट 3 के बाद, तो उसमें ये लिखने जाना है। पार्ट 3 के बाद हम पार्ट 1 शुरू करेंगे। तो उदाहरण 1 हो गया, उदाहरण 2 हो गया, उदाहरण 3 हो गया, उदाहरण 4। अच्छे उदाहरण हैं, आपको ये समझना है और ये फेयर बुक में लिखना है। और उसके बाद हम चलते हैं कि जो हमने टॉपिक पढ़ा है आज, इसे ध्यान में रखें। वो वाला पॉइंट आपको इसी तरह से हाईलाइट करके फेयर बुक में लिखना है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इसको याद करके ओरल भी देना है, बहुत ज़रूरी इसका ओरल ऑडियो भेजना। 2 त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उन त्रिभुजों के संगत आधारों, संगत ऊंचाइयों के गुणनफलों के अनुपात के बराबर होता है। ये पहला हो गया। और जब ऊंचाई समान हो तो समान ऊंचाई वाले त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत आधारों के अनुपात के बराबर होता है। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। अभी तीसरा, समान आधार वाले त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर होता है। तो इस तरह से हमने इसे ध्यान में रखेगा देख लिया। अब अगले वीडियो में हम 1.1 कैसे हल करना है उसके कुछ सवाल देखेंगे। थैंक यू।